नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट 8 फिज़िकल एजुकेशन बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स इस पर आधारित MCQs पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटा CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आशा है आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियोस को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैव यांत्रिकी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। नंबर 1, खेल प्रदर्शन को बढ़ाती है। दूसरा, दर्द को कम करती है। तीसरा, कौशल को बढ़ाती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर 4 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ये जो जैव यांत्रिकी है ये खेल प्रदर्शन को भी बढ़ाती है, दर्द को कम करती है और कौशल कौशल मतलब जो हमारे स्किल्स हैं उनको भी बढ़ाती है। तो ये बायो मैकेनिक्स का काम है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की गति होती है? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 7, नंबर 4 10। तो सही उत्तर नंबर क है, गति 4 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 3 है, जब हम कोनी के जोड़ को मोड़ते हैं उस समय हमारे उस अंग में होने वाली गति कौन सी है? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 फ्लेक्शन संकुचन, दूसरा एक्सटेंशन विस्तारण, नंबर 3 एडेवेक्शन, नंबर 4 एबडेक्शन अपावर्तन। तो इसका सही उत्तर क है। जब हम कोनी के जोड़ को मोड़ते हैं तो उसमें जो संकुचन है वह होता है, उस गति को हम संकुचन या इंग्लिश में फ्लेक्सेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 न्यूटन ने, नंबर 2 मार्टिन लुवार, नंबर 3 इब्राहिम लिंकन, नंबर 4 आइजैक। तो सही उत्तर है बच्चों, गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही हमें सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में जो गति के नियम हैं उनके बारे में बताया था। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर की गतियों का अध्ययन यह विषय कब प्रकाश में आया? सन बताना है। शुरुआती 1970, दूसरा 1970 के अंत में, तीसरा 1970, चौथा शुरुआती 1980। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर है ख ऑप्शन, 1970 के अंत में गतियों का अध्ययन जो है, मानव शरीर की गतियों का अध्ययन है, यह विषय प्रकाश में आया। प्रश्न नंबर 6 है, वह क्षेत्र जहाँ पर सभी प्रकार की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है। नंबर 1 डायनामिक, नंबर 2 काइनेटिक्स, नंबर 3 स्टैटिक्स, नंबर 4 रोबोटिक। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर ख ऑप्शन है, काइनेटिक्स उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, खेल जीव यांत्रिकी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। खेल यांत्रिकी, दूसरा गति विज्ञान, तीसरा खेल भौतिकी, चौथा खेल गतियमान। तो बेटा इसको खेल यांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, ग्लाइडिंग फिसलना गति कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है। 1 चपटी हड्डी, दूसरा खोपड़ी की हड्डी, तीसरा लंबी हड्डी, चौथा छोटी हड्डी। तो यह काम जो है चपटी हड्डी पर होता है। किसका काम? ग्लाइडिंग या फिसलना गति। प्रश्न नंबर 9 है, संकुचन क्या है? संकुचन की परिभाषा यहाँ पूछ रहे हैं, उसे किस नाम से हम जान जा सकते हैं? तो संकुचन क्या है? नंबर 1 मोड़ना, नंबर 2 टर्न करना, नंबर 3 सीधा करना, नंबर 4 ट्विस्ट करना। तो इसका सही उत्तर है, संकुचन का अर्थ है मोड़ना। अगला प्रश्न 10 है, हाथों या पैरों को शरीर के मध्य के नज़दीक लाने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है। एडेक्शन, नंबर 2 बडेक्शन, नंबर 3 फ्लेक्शन, नंबर 4 एक्सटेंशन। तो इसको नंबर 1 एडेक्शन कहते हैं। हाथों या पैरों को शरीर के मध्य के नज़दीक लाने को एडेक्शन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शरीर के मध्य से दूर जाने वाले अक्ष की गति बताओ। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं।
नंबर 1 संकुचन, नंबर 2 विस्तारण, नंबर 3 एबडक्शन, नंबर 4 एडक्शन। तो बेटा प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ग ऑप्शन है। शरीर के मध्य से दूर जाने वाले अक्ष की गति को एबडक्शन कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है जीव यांत्रिकी के पिता कहे जाते हैं। अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 सी.वी. रमन, नंबर 3 बोरेली, नंबर 4 गेन केपलर। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ग ऑप्शन है। जीव यांत्रिकी के जो पिता हैं, पिता मतलब जो उसके जनक हैं, शुरुआत जिन्होंने की उसको वो है बोरेली। प्रश्न नंबर 13 है शरीर को दाएं व बाएं भाग में बांटने वाले प्लेन को क्या कहते हैं। अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर। फोरोनेल प्लेन, नंबर 2 सिगिटल प्लेन, नंबर 3 वर्टिकल प्लेन, नंबर 4 दनसर्फ प्लेन। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है शरीर को दाएं व बाएं भाग में बांटने वाले प्लेन को सिगिटल प्लेन कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है गति का दूसरा नियम कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 जड़त्व का नियम, नंबर 2 त्वरण का नियम, नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 4 पास्कल का नियम। तो जो ख ऑप्शन है त्वरण का नियम वो इसका सही उत्तर है। गति का दूसरा नियम है त्वरण का नियम। प्रश्न नंबर 15 है दो सतहों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 घर्षण, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 बल, नंबर 4 सतही बल। तो दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है शरीर का कोई हिस्सा 360 डिग्री में घूम जाता है तो उसे कहते हैं। नंबर 1 रोटेशन, नंबर 2 सरकमडक्शन, नंबर 3 फ्लेक्शन, नंबर 4 एबडक्शन। तो बेटा शरीर का अगर कोई हिस्सा 360 डिग्री पर घूम जाता है हमारा तो उसको हम ख ऑप्शन सरकमडक्शन कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17 अपने पैरों को जांघ के नज़दीक लाना कौन सी गति है। नंबर 1 संकुचन, नंबर 2 विस्तारण, नंबर 3 घुमान, नंबर 4 हिलाना। तो अपने पैरों को जांघ के नज़दीक लाना जो है इसे हम संकुचन गति कहेंगे। संकुचन का अर्थ भी मैंने आपको बताया था मोड़ना। प्रश्न नंबर 18 है बॉल को मापने पर वह कुछ दूरी पर रुक जाती है। यह गति का कौन सा नियम है। नंबर 1 जड़त्व का नियम, नंबर 2 त्वरण, नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया, नंबर 4 उत्प्लावन। तो बेटा बॉल को जब मारते हैं कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है तो उसे हम त्वरण नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है टेनिस खिलाड़ी एक बॉल मारता है वह किस गति का उदाहरण है। ऑप्शन है। नंबर 1 एबडक्शन, नंबर 2 एडक्शन, नंबर 3 फ्लेक्शन, नंबर 4 एक्सटेंशन। तो जो टेनिस खिलाड़ी बॉल मारता है वो एबडक्शन गति का उदाहरण है। नंबर क इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन है। नंबर 1 शॉट पुट फेंकना, नंबर 2 फुटबॉल में लात मारना, नंबर 3 बॉल को दीवार में मारना, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी घ जो है इसका सही उत्तर है। क्रिया प्रतिक्रिया के ये सारे उदाहरण हैं। शॉट पुट फेंकना, फुटबॉल में लात मारना, बॉल को दीवार में मारना। क्रिया प्रतिक्रिया बच्चों मैं आपको समझा दूं। जब आप क्रिया कुछ काम करते हैं तो बदले में आपको उसका जवाब मिलता है। जैसे आप फुटबॉल को पैर से मारते हैं तो वो दूर तक जाती है। अगर आप उसको दीवार पे देकर मारते हैं तो वो वापस आपके पास आती है। तो इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 है शक्ति से क्या उत्पन्न होता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 गति, नंबर 2 मस्ती, नंबर 3 ऊर्जा, नंबर 4 विश्वास। तो शक्ति से क्या पैदा होती है। गति पैदा होती है। जब हम कहीं भी ताकत लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है मूवमेंट होती है, गति होती है। अगला प्रश्न है बायो का अर्थ क्या है। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 जीवित वस्तु, नंबर 3 जड़ वस्तु, नंबर 4 फेफड़ा। तो बायो का अर्थ है जीवित वस्तु। जो जीवित वस्तु है उसे हम बायो कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है खेल में जीव यांत्रिकी महत्वपूर्ण है
क्यों महत्वपूर्ण है? खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को समझने में सहायता के लिए। नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ बेटे खेल जो जीव यांत्रिकी है, खेलों में उसका क्या महत्व है? वो खेल प्रदर्शन में सुधार भी लाती है, शरीर को स्वास्थ्य भी बनाए रखती है और शरीर को समझने में सहायता भी करती है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 है, गति होती है। क्या है गति? नंबर 1 वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, दूसरा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना होना, तीसरा वस्तु के आकार में परिवर्तन, नंबर 4 वस्तु की स्थूलता में परिवर्तन। तो बेटा गति से क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। क इसका सही उत्तर है। ना तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं होता, उसकी स्थूलता, मोटापा उसका पतला नहीं होता। गति से क्या होता है? वो जहाँ पड़ी होती है, गति होने से वो वहाँ से दूसरी जगह, गति कहते हैं मोशन को, एक जगह से वो मूव करके दूसरी जगह चली जाती है। प्रश्न 25 है, गति को कितने प्रकारों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 4, नंबर 2 8, नंबर 3 3, नंबर 4 2। तो इसका सही उत्तर नंबर 1 है, गति को 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 26 है, कोणीय गति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 2, नंबर 2 5, नंबर 3 3, नंबर 4 4। तो इसका सही उत्तर नंबर 1 है, कोणीय गति 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 27 है, आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के कितने नियम हैं? ऑप्शन है नंबर 1 5, नंबर 2 2, नंबर 3 3, नंबर 4 4। तो ग इसका सही उत्तर है, न्यूटन द्वारा जो गति प्रतिपादित की गई उसके 3 नियम हैं। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी शक्ति ना लगने पर वस्तु स्थिरता की स्थिति में रहती है? नंबर 1 बाहरी शक्ति, नंबर 2 आंतरिक शक्ति, नंबर 3 क व ख दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सी शक्ति ना लगने पर, अगर कौन सी शक्ति हम नहीं लगाएंगे, बाहरी शक्ति अगर हम नहीं लगाएंगे तो वस्तु की स्थिरता में परिवर्तन नहीं होगा। जो वस्तु जहाँ है वो वहीं रहेगी जब तक हम उस पर जोर, शक्ति, ताकत नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मोटी सी चीज़ है, आपको उसको जगह से हिलाना है, तो जब तक आप उस पर अपनी पूरी ताकत, फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ जो है मूव नहीं करेगी। तो गति उसमें तभी आएगी जब उस पर बाहरी शक्ति, आप उस पर अपनी फोर्स लगाएंगे। प्रश्न नंबर 29 है, गति के संदर्भ में एफ से क्या अभिप्राय है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं नंबर 1 संहति, नंबर 2 बाह्य बल, नंबर 3 त्वरण, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर नंबर ख है, बाह्य बल। बाहरी बल जो है वो एफ से प्रतिपादित किया जाता है। एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, ताकत, शक्ति का प्रयोग। प्रश्न नंबर 30 है, प्रक्रिया का नियम किन खेलों में लागू होता है? नंबर 1 तैरना, नंबर 2 शूटिंग, नंबर 3 ऊंची छलांग, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बेटा प्रक्रिया का नियम तैरने में भी, शूटिंग में भी, ऊंची छलांग तीनों में लागू होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा वाक्य जैव यांत्रिकी के संदर्भ में गलत है? प्रश्न आपके ऑप्शन है नंबर 1 प्रदर्शन के स्तर को उच्च बनाता है, दूसरा खेल उपकरणों में सुधार लाता है, तीसरा ताकत में कमी करता है, चौथा खिलाड़ी की तकनीक में सुधार करता है। तो बेटा सिर्फ एक यहाँ पर जो गलत है वो यही है कि ताकत में कमी करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 है, मिड लाइन से दूर जाने वाले गति को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कलेक्शन, नंबर 2 एक्सटेंशन, नंबर 3 एबडक्शन, नंबर 4 एडेक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर ग है, मिड लाइन से दूर जाने वाली गति को एबडक्शन कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है नंबर 1 संवेग का नियम, नंबर 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 3 जड़त्व का नियम, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का जो दूसरे नियम के रूप में जिसे जाना जाता है वह नंबर 1 है संवेग का नियम, उसे उसके दूसरे नियम के बारे में के नाम से जाना जाता है।
34 नंबर क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या भार केंद्रित होने का आभास होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान का केंद्र, दूसरा लीवर, तीसरा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों उसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र माना जाता है, जहाँ पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या भार केंद्रित होने का आभास होता है। प्रश्न नंबर 35 है, कोहनी को मोड़कर जब छाती के पास लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन या एबडक्शन? तो बेटा उसको हम कहते हैं एडक्शन, जब हम कोहनी को मोड़कर अपनी छाती के पास लेकर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भुजा का शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना कहलाता है एडक्शन, नंबर 2 एबडक्शन, नंबर 3 फ्लेक्शन, नंबर 4 एक्सटेंशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर ख है। भुजा का भुजा मतलब बाजू, बाजू का शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने को एबडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो ये यूनिट है, 8वीं यूनिट आपकी, जिसका नाम है जैव यांत्रिकी एवं खेलकूद या बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इस पर आधारित जो मुख्य बिंदु थे जिन पर आधारित MCQs बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाए हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।